नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मोटिवेशनल स्टोरी है ख्याली पुलाव। आइए सुनते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं। एक पति पत्नी में कहासुनी हो गई, यानी कि तू मैं हो रही थी। वे इस मकान में नए नए किराएदार होकर आए थे और मकान मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे। झगड़ा सुनकर बेचारे नीचे उतर आए। बेचारे बुजुर्ग और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। बीच बचाव की इच्छा से वे पति से बोले, क्यों बाबू साहब, क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति बोला, अब क्या बताऊं काका, 84 बात का पतंगड़ बना लिया है। मैंने कहा कि अपने बेटे को हमें वकील बनाना चाहिए, क्योंकि वकील होने के कई लाभ हैं। आगे चलकर जज हो सकता है, चीफ जस्टिस हो सकता है, और नेतागिरी करने लगे तो मिनिस्टर तक हो सकता है। और ये भगवान कहती है कि नहीं, बेटे को डॉक्टर बनाना चाहिए। अब आप ही बताइए, डॉक्टर की जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला? घड़ी भर की फुर्सत नहीं है, जब देखो तब मरीजों में उलझे रहो। अरे मिनिस्टर हो गया तो लाखों कमाएगा, और लाखों नहीं करोड़ों में खेलेगा। ठीक कहा ना? मकान मालिक ने पत्नी से पूछा, क्यों बेटी, तुम क्या कहती हो? पत्नी तनतना कर बोली, मुझे झूठ सच बोलने और चोर उचक्कों की वकालत करने का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टरी एक पेशा भी है और सेवा कार्य भी। उस पेशे में धन भी मिलता है और धर्म भी, दौलत भी मिलती है और दुआ भी। मैं हर हालत में उसे डॉक्टर बनाऊंगी, ताकि दीन दुखियों की दुआ भी ले, घोटाले और भ्रष्टाचार से बचे। मकान मालिक बोले, भाई तुम दोनों तो पूरब और पश्चिम की तरह मुंह करके खड़े हो। शांति से बैठकर विचार करो और जरा बच्चे की भी तो राय लो कि वह खुद क्या बनना चाहता है। ऐसा ना हो कि वह फिल्म एक्टर बनना चाहता हो, यानी नेता नहीं अभिनेता बनना चाहता हो। बुलाओ उसे, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। यह बात सुनकर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें चुप देखकर मकान मालिक बोले, अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, बुलाओ बच्चों को। पति धीरे से बोला, जी बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, हम तो बस भविष्य का सोच रहे थे। दोस्तों, ये अक्सर होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा भविष्य के ताने बाने को बुना करते हैं और वर्तमान से वंचित रह जाते हैं। जैसे गुजरी ही बातों में उलझे रहना व्यर्थ होता है, वैसे ही भविष्य की चिंता में डूबे रहना भी व्यर्थ होता है। भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान को भुला देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि जो गुजर चुका है वह फिर लौट के आता नहीं, और आने वाला कल कभी आया ही नहीं, और आता भी है तो वह जब भी आता है तब आज बनकर ही आता है। भूतकाल में जीना मोह है और भविष्य में जीना लोभ होता है, और वर्तमान में जीना कर्म योग होता है। वर्तमान में जीने वाला कर्म करने में विश्वास रखता है, उसके फल की यानी भविष्य की चिंता नहीं करता। जैसे यानी भैंस खरीदी नहीं और दीवार फोड़कर भैंस के आने का इंतजार करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। दीवार फोड़ लोगे आप, भैंस भी आएगी नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं प्रेजेंट अच्छा है, वर्तमान अच्छा है तो सब अच्छा है। ख्याली पुलाव में ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा नहीं। आपका टारगेट हो, अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं। जैसे कल का टारगेट, जैसे आज का टारगेट क्या है। छोटे छोटे टारगेट होंगे तो आप अपना जो भविष्य में जो भी आपका टारगेट है वो आप जरूर अचीव कर पाओगे आप। लेकिन इस कहानी से आपको ये तो शिक्षा लेनी चाहिए कि भविष्य ऐसे ही नहीं बना लेना चाहिए। पेशेंट को देखो, बच्चे आए नहीं और बच्चे को वकील बनाने या डॉक्टर बनाने लग जाते हैं हम लोग। ये अक्सर होता है हमारे साथ में। और कहते हैं कि सबसे कम मांगी जाने वाली चीज़ होती है सलाह, जो सबसे कम मांगी जाती है, और सबसे ज़्यादा दी जाने वाली चीज़ भी होती है सलाह। सलाह कोई मांगता नहीं, लेकिन सलाह देने वाले सब होते हैं। सलाह लेना जरूरी है, लेकिन
वर्तमान का सोचिए, प्रेजेंट का सोचिए। इस कहानी से मुझे लगता है आपको प्रेरणा मिलेगी। भविष्य का मत सोचिए, प्रेजेंट को पहले बेहतर बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इस कोरोना के बाद क्या होगा। अरे दोस्तों, कोरोना के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, वो भविष्य है हमारा। हम वर्तमान क्यों खोएं इसके चक्कर में। न्यूटन साहब ने लॉकडाउन में ही गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम दिया था। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जब भी मौका मिले तो मैदान में कूद पड़िएगा। एक नया इंसान निकल कर बाहर आइएगा, एक बेहतर इंसान, एक अलग इंसान, जो आप पहले थे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होकर, एक अच्छे स्टूडेंट होकर, एक अच्छे इंसान होकर, और एक ऐसी नॉलेज रख कर कि आपको एक बार में ही एग्ज़ाम निकल जाए आपका। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको ऐसी कामना करता हूँ कि आप 100% एग्ज़ाम निकालेंगे।